बिजनेस स्टैंडर्ड्स में एक रिपोर्ट पेश हुई और उन्होंने डायरेक्टली लिंक किया बर्गर किंग से। उन्होंने बताया किस तरह से बर्गर किंग को ये फ़ायदा हो सकता है और कई सारी चीज़ें बयान की है। मैं एकदम सिंपल वे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बर्गर किंग में अभी हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और इसका आने वाला फ्यूचर कैसा रह सकता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो रिपोर्ट से बर्गर किंग का क्या लेना देना है और क्या वो आगे मल्टीबैगर बन सकता है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्टॉक की प्राइस में इन्वेस्ट करना अभी सही टाइम क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टॉक की ओपनिंग प्राइस इधर हुई थी और क्लोजिंग प्राइस आज की जो है वो भी इधर ही है। अगर आप डेटा देखो तो 157.50 का है और ये 0.00% है, मतलब जिधर लिस्ट हुआ था उधर ही मतलब क्लोज हुआ है। बहुत ही गिरावटें, उतार चढ़ाव सारे आए, पहले गिरा फिर बाद में बढ़ा फिर से गिरा। तो अभी आपके पास सही टाइम है इन्वेस्ट करने का बर्गर किंग में, अगर आपने आईपीओ के बाद से इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर आप देखोगे इसको कितना टाइम हो गया, दिसंबर में आया था, 6 से 7 महीने आराम से हो गए हैं। तो आपको दिख रहा है कि 1 साल का पहले का आपको सिचुएशन मिल रही है। तो एकदम नीचे वाले प्राइस पे बाय करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। देखिए, जो मेन न्यूज़ है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब आपको पता है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है, कि एकदम क्विकली सर्विस मिलती है। अब जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया। अब डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स की यही उनकी स्ट्रैटेजी है कि कोई भी रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आपको पहले वेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और खाना भी अलग अलग टाइप का मिलता है। तो मैकडोनल्ड्स की स्ट्रैटेजी क्या है कि आप किसी भी आउटलेट पे जाओ, आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाओ, मैकडोनल्ड के आउटलेट पे जाओगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा और विद इन एकदम एक मिनिमम से टाइम में, उनका एक स्पेसिफाइड टाइम रहता है, उतने से टाइम में आपको मिल जाएगा एकदम क्विक सर्विस। मतलब 2 मिनट में बर्गर तैयार। मतलब 2 मिनट में क्या बर्गर तैयार हो सकता है क्या? नहीं, बट उनको पूरा अंदाजा रहता है कि किस तरह से कितना बनने वाला है। सो दे मेक लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में सबसे ऊपर जो अपनी घाट गड़ा के बैठा है उसका नाम है डोमिनोज। डोमिनोज का 19% शेयर है, ऑल ओवर द मार्केट में 19% शेयर डोमिनोज लगा के बैठता है और उसका रेवेन्यू 21% आता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और अगर आप मैकडोनल्ड की बात करो तो मैकडोनल्ड 11% मार्केट शेयर लेता है और फिर तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं बर्गर किंग, KFC, सबवे। अब जो मैंने आपको 5 नाम बताए, डोमिनोज, मैकडी, बर्गर किंग, KFC, सबवे। ये पूरा इन टोटल 45%, मतलब एक आधा मार्केट कैप पूरा यही कैप्चर कर लेते हैं ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो ये जो बिजनेस चेन्स है ना, चेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये 45% पूरा हिस्सा यही कैप्चर करते हैं। अब इससे बर्गर किंग को क्या फ़ायदा होगा वो जानिए आप। उन्होंने ये सारे डेटा को पेश किया जो मैंने आपको समझाया, वो पूरा डेटा किया उन्होंने। फिर उन्होंने एक बात लिखी कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, उनकी एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आई है और उससे हमें पता चल रहा है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की जो ग्रोथ रहेगी वो ओवर द 5 years ऑफ स्पैन 19% ऑफ CAGR रहेगी। मतलब 19% CAGR में उसकी ग्रोथ होगी। अब आप देखोगे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो देश की हमारी टॉप 50 कंपनीज, उनका CAGR मतलब एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25 साल का कैलकुलेट किया है, वो हो रहा है अराउंड 11%। अब मैं जानता हूँ कि कई सारे बीच में रुकावट आए, गिरावट आए, बट हम एक जनरल एवरेज पकड़ते हैं तो 11% का, आप चलो 12% पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 12% का आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल रहा है अगर आप SIP कर रहे हो 25 ईयर्स के लिए। और वहीं अगर आप यहाँ पर किसी बर्गर किंग में SIP कर लोगे तो आपको यहाँ पर 19% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो इनके खाली बिजनेस में मिल रहा है। तो बिजनेस जब ऑर्गेनिकली ग्रो होता है ना, बिजनेस से ज़्यादा जो प्राइस ग्रो होती है वो स्टॉक प्राइस ग्रो होती है। मतलब अगर बिजनेस 10% ग्रो हो रहा है तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो बिजनेस 10% ग्रो हो रहा है, ये स्टॉक मार्केट में आपकी स्टॉक की प्राइस 15% ग्रो होगी बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो अगर आप एक जनरल, अगर आप महीने में एक बार बर्गर खाते हो, आप देख लो ना एक बार, मतलब बीच में आपको बर्गर किंग का कुछ दिख गया, आपको बर्गर खाने का हो गया या पिज़्ज़ा ले लिया, मतलब ये सारी चीज़ों से अच्छा आप एक 160 कर लो। मतलब महीने में आप कितना 5-6 बार खा लेते होगे, तो एक बार स्किप करके एक शेयर ले लो।
160 का, 160 का ही तो शेयर है और अभी तो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर है। मैक्स चार्ट पैटर्न देखो, जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी प्राइस से अभी भी क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो 52 वीक लो ऑल दो नीचे बनाया था, बहुत लो बनाया था, 108 तक गया था, लेकिन हमें लिस्टिंग प्राइस देखनी है ना, अभी बाय नहीं किया तो चलेगा। ये जो दिख रहा है पैटर्न, ये एकदम लॉन्ग टर्म में इस तरह से ग्रो होगा कि इधर कुछ भी नहीं होगा। अब मैं नहीं कह रहा कि बर्गर किंग एकदम ही अच्छा है और आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा, बट आप खुद इसके अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइस लो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप देखो कि क्या ये स्टॉक अच्छा है, क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है। अब मैं वो तो ये वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, एक बिजनेस न्यूज़ थी जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के तरफ से, बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से हमें देखने मिली, और एक जनरल एक वीडियो के अंदर ही न्यूज़ बता देता हूँ कि जो कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं, वो कॉलेज प्लेसमेंट्स जैसे कि आईआईएम और आईआईटी, ये बड़े बड़े कॉलेज प्लेसमेंट्स है ना, उसकी जो गिरावट है 23% से गिर गई है। यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये जितनी थी 1920 में, उससे घट के 23% हो चुकी है। तो 23% अगर आप मार्केट में हो तो आपको पता होगा कि 23% गिरना मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।